भारत समाचार पर मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर। उससे पहले वक्त हो गया है 5 बजे की 5 बड़ी खबरों का। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी संगम नगरी प्रयागराज आ रहे हैं और छात्रों के संवाद, छात्रों के गूंज कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। जहां पर कार्यक्रम होना था वो केपी कॉलेज का मैदान था और बाकायदे उसको परमिशन ली गई थी कांग्रेस के द्वारा, लेकिन एकाएक परमिशन को निरस्त कर दिया जाता है। उसके बाद जब कांग्रेसी कार्यक्रम करने को लेकर अड़ गए थे तो फिर चौधरी जितेंद्र नाथ जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं वो यू टर्न लेते हुए फिर कार्यक्रम को अनुमति दे दी। लेकिन जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ तो कार्यवाहक जो अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी हैं उनके कार्यशैली पर तमाम सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। चौधरी जितेंद्र नाथ काफी दिनों से कायस्थ पाठशाला के ट्रस्ट पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं और यह ट्रस्ट एशिया का सबसे बड़ा ट्रस्ट बताया जा रहा है। एक तरफ जहां पर राहुल गांधी छात्रों से संवाद करने आ रहे हैं तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके दादा फिरोज गांधी के कब्र पर आज फूल चढ़ाकर सियासत को गर्म कर दिए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से राहुल गांधी छात्रों की तमाम समस्याओं को लेकर छात्रों से संवाद करने का कार्यक्रम केपी कॉलेज में रखे हैं, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह पूरे दल बल के साथ उनके दादा फिरोज गांधी के कब्र पर पहुंचते हैं और फूल माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। लेकिन जिस तरीके से एक तरफ श्रद्धांजलि दी जा रही है तो दूसरी तरफ उसी श्रद्धांजलि के बहाने तमाम सियासत भी साधने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के तमाम यहाँ पर नेता थे और वो राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि वो अपने दादा को भूल गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके दादा के कब्र पर आकर फूल चढ़ा रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उस कब्रिस्तान का भी सौंदर्यीकरण करने की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री युवाओं के सुनहरे भविष्य के लिए एक नई युवा नीति लाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि 16 से 35 वर्ष के जो भी युवा हैं उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ही इस नीति को तैयार किया जाएगा और उसी के साथ साथ जितने भी विश्वविद्यालय हैं वहां पर मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना को ले जाया जाएगा। इसके पीछे का मकसद ये है कि युवाओं को जिस तरीके से विपक्ष भ्रमित करने का काम कर रहा है उसमें सरकार का ये प्रयास है कि जो भी युवा हैं चाहे उनको जनजी का नाम दिया जाए या फिर अन्य लोगों का नाम दिया जाए उनको योजनाओं का खास ख्याल मिल सके। और उसी के साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि युवाओं के लिए स्टार्टअप योजना हो, चाहे उनको बिजनेस के लिए लोन देना हो, चाहे उनको पढ़ाई के लिए लोन देना हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सजग हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि जो भी युवा अपने प्रपोजल भेजते हैं उनको कागजों की कार्यवाही के झंझट से मुक्त करके जल्द से जल्द उनको लोन दिया जाए। उनकी पढ़ाई में जहां पर भी विश्वविद्यालय में जिस तरीके की कमियां हो उनको आने वाले समय में जल्द से जल्द दूर किया जाए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक पुलिस के रौब और पुलिस की दबंगई का मामला सामने आया, जहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस का एक दरोगा राजेश कुमार जो हाथरस की पुलिस लाइन में तैनात था और यह दरोगा आगरा की फाउंड्री नगर बस में बैठा और आगरा की फाउंड्री नगर डिपो की जो बस थी इस बस में जो कि हाथरस से अलीगढ़ होते हुए हरिद्वार जा रही थी शांति कुंज, इस बस में जाकर ये दरोगा राजेश कुमार बैठा और इस दरोगा ने दरोगा की जब बस के कंडक्टर ने टिकट काटी तो दरोगा ने यह बताया कि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस का दरोगा हूं। ये सादा वर्दी में था और इस दरोगा का रौब और दबंगई देखिए। इस दरोगा की जब बस कंडक्टर ने टिकट काट दी तो इस दरोगा ने इस बस की 3 जगह जाकर चेकिंग करवाई और हाथरस में कम से कम 2 जगह इसके फोटो भी करवाने का इस दरोगा पर आरोप है और इस बस के दरोगा ने चालान कटवा दिए। ये मामला हाथरस के कोतवाली से सासनी क्षेत्र का ये मामला, जब ये मामला मीडिया में आया और जब ये खबर भारत समाचार पर चली तो उत्तर प्रदेश का परिवहन विभाग और हाथरस का पुलिस विभाग इस रौब के मामले को देखकर सकते में आया और हाथरस के एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने इस पूरे मामले की जांच हाथरस के सीओ हिमांशु माथुर को दी और तब तक ये नहीं क्लियर हो पा रहा था कि ये दरोगा हाथरस में किस जगह तैनात है, क्योंकि दरोगा सादा वर्दी में था। तब जाकर इसकी जांच हुई कि ये दरोगा जो है हाथरस की पुलिस लाइन में रेडियो विभाग में तैनात है। आज जाकर हाथरस के एसपी ने 48 घंटों में कार्रवाई की है। जब ये खबर मीडिया में भारत समाचार ने प्रमुखता से चलाई थी तो उसके बाद आज हाथरस के एसपी ने सीओ सिटी
हिमांशु माथुर की रिपोर्ट पर एक कार्रवाई की है और इस कार्रवाई में दरोगा को सस्पेंड कर दिया है। यह दरोगा हाथरस के पुलिस लाइन के रेडियो विभाग में तैनात था, जिसका नाम राजेश कुमार था। बिहार की राजधानी पटना में आज सड़क हादसे के बाद जमकर हंगामा देखने को मिलता है। सड़क हादसे में एक 26 वर्षीय युवक की जो है मौके पर मौत हो जाती है। उसके बाद जो है स्थानीय लोगों द्वारा जो है बड़ा हंगामा जो है किया जाता है। जिस बस से NH30 पर जिस बस ने एक युवक को जब कुचला था, उसकी मौके पर मौत हो गई थी। उसके बाद जो है स्थानीय लोगों द्वारा जो है उस बस को जो है आग के हवाले कर दिया जाता है। उसके बाद जो है जब पुलिस को सूचना मिलती है, जब पुलिस वहाँ पे पहुँचती है, तो पुलिस की 3 गाड़ियों को जो है उनको भी आगजनी जो है कर दी जाती है। पुलिस पे पथराव किया जाता है। हालांकि पुलिस जो है वहाँ पे जो है जो वहाँ पे शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाने में अभी भी लगी हुई है। लोगों का आरोप है कि यहाँ पर जो है ट्रैफिक की जो व्यवस्था है बिल्कुल ध्वस्त है। इसको लेके जो है जमकर हंगामा किया जा रहा है। दोनों रोड तरफ जो है रोड जाम कर दिए जाते हैं। कई किलोमीटर तक जो है जाम लगा दिया जाता है। हालांकि अभी भी जो है परिजन और वहाँ के जो प्रदर्शनकारी हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि परिवार को जो है उचित मुआवजा दिया जाए और जो ट्रैफिक व्यवस्था जो बदहाल है उसमें जो है बदलाव किया जाए, तत्काल इनकी जो है मांग है। हालांकि जो वहाँ के पुलिस के सूत्र के से पता लगा है कि युवक की जो इसकी मौत हुई है उसकी डेड बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। बाफिया अतीक अहमद के 5वें नंबर के बेटे आवान की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। यह दुर्घटना झांसी में हुई जब वो अपने बड़े भाई अली से मिलने जिला जेल झांसी जा रहे थे। कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गए, जिसमें आवान और उनका दोस्त सोनू की दर्दनाक मौत हो गई और 3 लोग उसमें बुरी तरीके से जख्मी हो गए। झांसी में ही पोस्टमार्टम के बाद आज भोर में आवान और उसके दोस्त सोनू का पार्थिव शरीर संगम नगरी प्रयागराज के हटवा में लाया गया है, जहां पर आसपास के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और आवान को अंतिम विदाई दे रहे हैं। कसारी मसारी के कब्रिस्तान में आवान का सुपुर्द खाक किया जाएगा और सोनू को हटवा के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। दूसरी तरफ हाई कोर्ट में एक पेरोल की अर्जी दाखिल की गई है, जिसमें उनके बड़े भाई उमर लखनऊ जेल में बंद है और जो दूसरे नंबर का भाई अली है वो झांसी जेल में बंद है। पेरोल अर्जी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होना है और सुनवाई के बाद ये तय हो पाएगा कि आखिर इनको पेरोल मिलती है या नहीं। लेकिन सुपुर्द खाक की पूरी तैयारी कर ली गई है और कसारी मसारी के कब्रिस्तान में उनकी कब्र भी खोदी जा चुकी है, जहां पर उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। बताया यह जा रहा है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से चौकन्ना है, क्योंकि जो उनकी मां शाइस्ता परवीन है उनके आने की पुलिस प्रशासन को भनक लगी है। हालांकि उमेश पाल हत्याकांड के बाद लगातार वो फरार चल रही है और पुलिस की तरफ से 50,000 का इनाम घोषित भी किया जा चुका है। जब अतीक और अशरफ की हत्या हुई थी उसके बाद उनको अंतिम संस्कार में भी न तो शाइस्ता पहुंची थी और न ही अशरफ की पत्नी जैनब पहुंची थी। उस समय भी चर्चाएं जोरों पर थी कि ये दोनों जरूर यहां पर पहुंचेंगे, लेकिन अब अवसर है कि आवान की अंतिम विदाई देने के लिए उनकी मां शाइस्ता परवीन जो फरार चल रही हैं वो आएंगी या नहीं आएंगी। सबकी निगाहें उसी पर टिकी हैं। हालांकि हटवा से लेकर कसारी मसारी के कब्रिस्तान तक पुलिस का कड़ा पहरा बैठा दिया गया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे खबर